गांव के किनारे एक पुरानी नदी बहती थी, जिसके पानी में एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। उसी नदी के पार जरखेज ज़मीनें थीं, जहां गंदम सोने की तरह उगती थी। किसान बशारत बरसों से वो ज़मीन देख रहा था, लेकिन कभी पार ना जा सका। वो रोज़ नदी के किनारे आकर रुक जाता, कदम बढ़ाता और पीछे हट जाता, क्योंकि जैसे ही वो करीब जाता, एक मछली फरोश रमज़ान कहीं से नमूदार होकर उसे रोक लेता। रमज़ान का चेहरा हर बार सख्त होता, जैसे वो बशारत के हर कदम पर नज़र रखता हो। बशारत हैरान था, आखिर वो मछली फरोश उसे क्यों रोकता था। रमज़ान बस एक ही जुमला कहकर उसे वापस भेज देता, आज नहीं बशारत, अभी वक्त नहीं आया। ये बात बशारत के दिल में एक अजीब खौफ भी जगाती और गुस्सा भी। लेकिन बशारत का मसला बड़ा था। नदी के पार ज़मीन उसके बाप की थी, जो बरसों पहले एक झगड़े के बाद तर्क कर दी गई थी। अब बशारत जवान था, उसने फैसला किया कि वो ज़मीन संभालेगा, मगर रमज़ान की रोक टोक उसे कदम बढ़ाने ना देती थी। गांव के लोग भी कहते, बशारत रमज़ान को कुछ पता है, वो यूं ही नहीं रोकता। एक रात बशारत ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि कल वो किसी की नहीं सुनेगा। वो नदी पार कर लेगा, चाहे कोई भी उसे रोके या ना रोके। रात भर उसे नींद ना आई। मिट्टी के घर की छत से वो दूर बहती नदी के साए देखता रहा और सोचता रहा, आखिर रमज़ान कौन होता है उसे रोकने वाला। सुबह सादिक के वक्त बशारत ने हल्का सा कपड़ा लपेटा और सीधा नदी की तरफ चल पड़ा। धुंध इतनी गहरी थी कि चंद कदम आगे भी दिखाई ना देता था, लेकिन आज बशारत का दिल मजबूत था। जैसे ही वो नदी के करीब पहुंचा, धुंध के अंदर से कदमों की चाप आई। रमज़ान ने इस बार हाथ पकड़ा भी नहीं, बस गहरी नज़र से देखा और बोला, बशारत क्यों जिद करता है, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है, अभी नहीं। बशारत गुस्से से फट पड़ा, क्या तू मेरा दुश्मन है, क्यों रोकता है मुझे। रमज़ान का चेहरा लम्हे भर को लरस गया। रमज़ान ने आह भरी और धीरे से कहा, बशारत सच वो नहीं जो तू समझता है, नदी के उस पार तुझे ज़मीन नहीं कुछ और मिलेगा। बशारत हैरान हुआ, क्या मतलब। मगर रमज़ान ने मज़ीद कुछ ना कहा। उसने बस इतना कहा, अगर आज पार कर गया तो वापस नहीं आएगा। बशारत मुसलसल सोचता, मगर रमज़ान की हर बात उसे ज़िद में बदलती जा रही थी। उसी शाम गांव के चौक में रमज़ान ने उसे देखा तो कहने लगा, बशारत तू मेरी बात का मतलब बाद में समझेगा, अभी खुद को रोक ले, यही बेहतर है। बशारत ने जवाब में कुछ ना कहा, लेकिन दिल में फैसला कर लिया, वो आज रात ही नदी पार करेगा। चांदनी रात थी और पूरा गांव सो रहा था। बशारत दबे कदमों नदी की तरफ जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने दूर से उसे पुकारा हो, मगर वो मुड़ा नहीं। वो किसी की आवाज़ से रुकने वाला नहीं था। आज वो अपना हक लेने जा रहा था। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा, उसने पहली बार रमज़ान को ना देखा। दिल में अजीब सा डर भी था, लेकिन वो आगे बढ़ गया। पानी घुटनों तक आया। अचानक उसे पीछे से एक आवाज़ ने चौंका दिया, बशारत रुक जा। ये रमज़ान था, लेकिन उसके चेहरे पर इस बार खौफ था, गुस्सा नहीं। रमज़ान भागता हुआ आया और उसे बाजू से पकड़ लिया। बशारत चीख पड़ा, छोड़ दे मुझे, तू कौन होता है। रमज़ान के चेहरे पर आंसू थे। उसने कहा, बशारत मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरी हिफाजत कर रहा हूँ। अगर तू आज पार कर गया तो वही होगा जो तेरे बाप के साथ हुआ था। ये सुनकर बशारत का दिल धड़कने लगा। उसने लरसती आवाज़ में पूछा, मेरे बाप के साथ क्या हुआ था। रमज़ान खामोश रहा, वो जैसे कोई भारी राज दिल में लिए बैठा था। बशारत ने उसके कंधे पकड़कर कहा, रमज़ान मुझे सच बता। रमज़ान ने आसमान की तरफ देखा, जैसे पुरानी यादें उस पर हमला आवर हो रही हों। फिर धीरे से बोला, तेरा बाप नदी पार करना चाहता था, वो आइन पानी के बीच में डूब गया। सब ने समझा वो फिसल कर गिरा, लेकिन सच इससे मुख्तलिफ था। बशारत के चेहरे पर सदमा था। तो क्या हुआ था। रमज़ान की आंखें नम थीं। अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन उस रात मैं नदी में था। मैंने तेरे बाप को बचाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ में एक थैला था, वो छोड़ नहीं रहा था और उसी वजह से पानी ने उसे खींच लिया। बशारत ने हैरत से पूछा, क्या था उस थैले में।
रमज़ान ने जवाब दिया, सोने के सिक्के जिन्हें वो नदी के पार दफन करना चाहता था। वो लालच उस पर भारी पड़ा। ये सुनकर बशारत जैसे पत्थर बन गया। उसे कभी किसी ने ये बात नहीं बताई थी। वो ज़मीन जो बशारत समझता था कि उसकी विरासत है, हकीकत में उसके बाप ने उसे किसी लालच में ख़रीदने की कोशिश की थी, मगर कभी मुकम्मल कब्ज़ा ना लिया। बशारत ने सर झुकाकर कहा, तो मुझे क्यों रोकते हो? रमज़ान ने कांपती आवाज़ में कहा, क्योंकि मैंने वादा किया था तेरे बाप से कि मैं तुझे उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। बशारत के कदम डगमगाए। उसने पहली बार रमज़ान को दुश्मन नहीं, मुहाफ़िज़ समझा। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रमज़ान ने जवाब दिया, क्योंकि सच वक्त से पहले बताया जाए तो बोझ बन जाता है। मैं चाहता हूँ तू समझकर रुक जाए, ज़बरदस्ती नहीं। उसी लम्हे पानी की सतह पर झाग उठने लगा। बशारत पीछे हटा। रमज़ान बोला, ये नदी पुरसुकून नहीं, ये जिस चीज़ को लेती है उसे वापस नहीं करती। तेरा बाप भी यही समझ ना सका था। बशारत ने लर्ज़ कर पूछा, अब मैं क्या करूं? रमज़ान ने जवाब दिया, वो ज़मीन छोड़ दे, उस पर लालच का साया है। बशारत ने दिल पर हाथ रखा। उसके बाप की ख्वाहिश, उसकी अपनी मेहनत सब एक लम्हे में बिखर रहे थे। मगर रमज़ान ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, कभी कभी हम जिस चीज़ को अपना हक समझते हैं वो हक नहीं होता, आजमाइश होती है। बशारत की आंखों से आंसू बह पड़े। वो खामोशी से नदी के किनारे बैठ गया। रमज़ान भी साथ बैठ गया। रात खामोश थी, मगर दोनों के दिल चीख रहे थे। बशारत ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। रमज़ान मुस्कुराया, समझने में देर हो जाए तो भी बेहतर है, बस समझ आ जाए। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था कि बशारत नदी के पार क्यों नहीं गया। वो इन सब को बताता फिर रहा था। जिंदगी लालच छोड़ने का नाम है, जिद करने का नहीं। गांव के बुजुर्ग उसे दुआएं देते और कुछ लोग कहते कि रमज़ान ने बहुत बड़ा हक अदा किया है। बशारत ने फैसला कर लिया कि वो अपने बाप की बाकी जायदाद को ही बेहतर बनाएगा और उस ज़मीन के पीछे नहीं भागेगा जिस पर उसके बाप ने अपनी जान खोई। वो जान चुका था कि दौलत के पीछे भागने से ज़िंदगी का सुकून छिन जाता है। कुछ माह बाद बशारत की मेहनत से उसका अपना खेत सोने जैसा लहलहाने लगा। लोग कहते बशारत बदल गया है। वो हर वक्त मुस्कुरा कर कहता, इंसान तब ताकतवर होता है जब वो अपनी ज़िद को हरा दे, दूसरों को नहीं। रमज़ान और बशारत की दोस्ती अब पूरे गांव में मिसाल बन चुकी थी। रमज़ान अक्सर कहता, मैंने तुझे बचाया नहीं, मैंने अपनी दी हुई कसम निभाई है। बशारत कहता, अगर हर शख्स किसी दूसरे के लिए सच बोले तो किसी की ज़िंदगी तबाह ना हो। आखिर में बशारत ने नदी के सामने खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, शुक्र है तूने मेरा दिल बदल दिया। लालच ने मेरे बाप की जान ली, मगर तूने मुझे बचा लिया। कहानी का सबक यह था कि सच, सब्र और समझदारी इंसान को ऐसे खतरात से बचा लेते हैं जिन्हें वो खुद नहीं देख सकता, और ये कि लालच इंसान को वहाँ डुबो देता है जहाँ पानी नहीं होता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।